हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स कराए थे। एक तो कॉस्ट पे बेस्ड हमारा वर्ड प्रॉब्लम था कि भाई इसका इतना कॉस्ट है, इसका इतना कॉस्ट है ठीक है। तो एक कॉस्ट पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम हमने किया था और एक और टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हमने किया था जिसमें कि हमने नंबर्स पे बेस्ड हमने किया था। आज हम लोग दो और अलग तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। उसमें पहला टाइप हमारा है बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन आप जानते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं और q जो डिनोमिनेटर में है वो बस हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसी फ्रैक्शन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और उसके बाद फिर एक और टाइप का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसको भी आप समझेंगे। तो जरा हम लोग पहले फ्रैक्शन से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शन पे बेस्ड, वो क्वेश्चन हमारा है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। A fraction becomes 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator. If 1 is added to both numerator, NUM ये शॉर्टकट में लिख रहा हूं न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं DENOM। ठीक है अच्छा, फिर क्या है, if 5 is subtracted, if 5 is subtracted from both numerator and denominator, fraction becomes 1/2। ठीक है, सो फाइंड फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले समझते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में जाहिर सी बात है एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। कह रहा है कि जो भी फ्रैक्शन हमारे पास है वो 4/5 बन जाएगा अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में हम 1 ऐड कर देंगे। यानी जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी आप 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तब वो फ्रैक्शन हमारा 4/5 बन जाएगा। और उसी तरीके से अगर आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या है। लेट फ्रैक्शन बी, मान लेते हैं x/y। एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर x है और उसका डिनोमिनेटर y है, तो x/y यही फ्रैक्शन होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कहना है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर अभी x है, अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 ऐड हो गया, और वैसे डिनोमिनेटर में भी अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, तो कह रहा है फ्रैक्शन हमारा 4/5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 4/5 के बराबर। ठीक है, तो इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे? तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 को इधर ले आएंगे तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से, और y+1 को इधर ले आएंगे तो y+1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5x+5 इज इक्वल्स टू 4y+4, है ना। और ये 5x को तो इधर रखते हैं, 4y को इधर ले आएंगे तो -4y हो जाएगा, और ये 4 इधर है, +5 को इधर लाएंगे -5 हो जाएगा। 4 - 5 -1 होता है, ये हमारा
पहला इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? अगर न्यूमरेटर में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 5, डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस 5। तो कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब ये कितना हो जाता है? फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपका हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x माइनस 5 और y तो 1 से मल्टीप्लाई होकर y माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू y माइनस 5। तो 2x y इधर जाकर माइनस y हो जाएगा और माइनस 5 इधर है, माइनस 10 इधर है, प्लस 10 हो जाएगा। माइनस 5 प्लस 10 हमारा प्लस 5 के बराबर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर है? अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास प्रेजेंट हैं, इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों? पहला इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूं बच्चों और इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बताइए y को देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4y रहेगा माइनस 4y, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस 4y हो जाएगा। दोनों y के दोनों कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे, इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये इक्वेशन यही रहेगा 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 1 और 4 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20। अब साइन बदल दीजिए, माइनस की जगह प्लस, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कट गया। 5 माइनस 8 होता है माइनस 3, तो माइनस 3x हमारा हो गया माइनस 1 और माइनस 20 हो जाएगा माइनस 21, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x हमारा हो जाएगा 21/3 विच इज इक्वल्स टू 7। चलिए x तो हमारा 7 आ गया, ठीक है, x हमारा 7 आ गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं क्या है इक्वेशन हमारा? 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन आया है ना हमारा। इसमें x की जगह 7 पुट करोगे कितना हो जाएगा? 2 into 7 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 14। 5 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 9। तो आपका आ रहा है माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। क्लियर है बच्चों? तो यहां से जो आपका न्यूमरेटर है वो आ रहा है 7 के बराबर और जो डिनोमिनेटर है वो आपका आ रहा है 9 के बराबर। तो जो नंबर हमने कंसीडर किया था, जो फ्रैक्शन हमने कंसीडर किया था वही तो फाइंड करने को बोल रहे हैं ना। तो फ्रैक्शन हमने क्या कंसीडर किया था बताइए जरा? फ्रैक्शन हमने कंसीडर किया था x अपॉन y। x की जगह 7 लिख दीजिए, y की जगह 9 लिख दीजिए, तो फ्रैक्शन हमारा 7/9 है। इसमें करना कुछ नहीं था। फ्रैक्शन जब भी आपसे कहेगा तो फ्रैक्शन जो कि आपका हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y कंसीडर कर लेंगे। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो भी फ्रैक्शन आपके पास है उसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 1 आप ऐड करते हैं तो 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लिया। फिर कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कह रहे हैं 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन सॉल्व करके बना लिया। अब दो इक्वेशन आपके पास हैं, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है a fraction is such
क्वेश्चन आप नोट करते चले मेरे साथ, दैट इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड by 3 and denominator is reduced by 3, reduce मतलब सब्ट्रैक्ट करना, इंक्रीज मतलब ऐड करना, रिड्यूस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, we get 18 by 11, कितना मिल रहा है फ्रैक्शन 18 upon 11, ठीक है। But if numerator is increased, but if numerator is increased by 8 and denominator is doubled, we get 2 by 5, ठीक है। सो फाइंड फ्रैक्शन, चलिए खुद से ट्राई कीजिए, ऐसे आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, तब फिर आप मेरा क्वेश्चन देखिए, मेरा सॉल्यूशन। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन? आई होप आपने कर लिया है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या मान है आपके, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक फ्रैक्शन ऐसा है कि अगर उसके न्यूमरेटर को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को 3 से रिड्यूस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब 18 by 11 बन जाता है फ्रैक्शन। और अगर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम लोग 8 से इंक्रीज यानी ऐड कर देते हैं 8 और डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 2 by 5 हो जाता है। तो पहले तो हम लोगों को फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन को क्या मान लें, आपने क्या माना बच्चों फ्रैक्शन को, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, x by y, u by v, p by q, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, a by b। तो हमने मान लिया फ्रैक्शन को x by y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा हम लोग करते चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कह रहा है और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करते हैं 3 से, यानी डिनोमिनेटर में 3 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है 18 by 11। सॉल्व कर सकते हो बच्चों इसे, 11 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 3 into 11 33, ये हो गया 33x इज इक्वल्स टू 18 into y minus 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 33x इज इक्वल्स टू 18y minus 18 3 जा 54। अब इस 18 को उधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33x minus 18y इज इक्वल्स टू minus 54। अब 18 और 33 देखिए दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो अगर हम 3 इनसे कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 11x, ठीक है, 11x minus 6y इज इक्वल्स टू minus 54। और ये 3 जो हमारा जो कॉमन लिया है इसको इधर लाएंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 11x minus 6y इज इक्वल्स टू minus 54 को 3 से डिवाइड किए तो 18 आ जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब उसी तरीके से आगे फिर क्वेश्चन में जो कह रहा है वो करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि अब इसी फ्रैक्शन में, यानी कि जो x by y हम लोग ले रहे हैं, इसी फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर को 8 से इंक्रीज कर दें, यानी न्यूमरेटर में अगर हम 8 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर जो है उसको हम डबल कर दें, यानी डिनोमिनेटर को y की जगह 2y कर दें, तब जो फ्रैक्शन है वो हमारा कितना हो जाता है 2 by 5। फ्रैक्शन हमारा 2 by 5 बन जाता है, तो इसको इक्वल्स टू 2 by 5 पुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 को अगर इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 into x plus 8
ठीक है, और 2y को इधर लाएंगे तो 2 इंटू 2y हो जाएगा 4y, यानी 5x प्लस 8 5 40 इज इक्वल्स टू 4y। 4y को इधर ले आई तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y, और 40 को इधर ले जाए तो हो जाएगा माइनस 40। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखता हूं। 11x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 18, और 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। ठीक है, अब देखिए y को एलिमिनेट करते हैं, तो y में 6 और 4 है। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। 12 के टेबल में, सॉरी 12 6 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो 12 बनाने के लिए जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को 3 से। 2 6 12 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आता है, 2 इंटू 11 हो गया 22x, माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा 12y, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 5 हो गया 15x, 3 इंटू 4 हो गया 12y, और ये हो गया 3 इंटू 4 माइनस 120। अब जरा साइन चेंज करते हैं बच्चों, देखिए ये माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर देते हैं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस है इसे प्लस कर देते हैं, ये तो हट गया। 22 माइनस 15 ये आपका हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 120 प्लस में माइनस 36। तो 120 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा? 84। तो यहां से x हमारा कितना हो जाएगा? 84/7 यानी कि 12 के बराबर। तो x तो हमारा आ रहा है इक्वल्स टू 12। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज करें से ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाया था, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। इसमें x की जगह 12 पुट करोगे तो 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। तो माइनस 4y हमारा हो जाएगा माइनस 40, और ये प्लस 60 इधर आकर हो जाएगा माइनस 60, यानी कि माइनस 4y हमारा आ रहा है इक्वल्स टू माइनस 100। माइनस से माइनस कट गया, y हमारा हो गया इक्वल्स टू 100/4, विच मींस कि y हमारा 25 के बराबर है। तो अब जो फ्रैक्शन था बच्चों हमारा, वो फ्रैक्शन हमारा क्या दिया हुआ है? वो फ्रैक्शन हमारा है x/y। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12, और y की वैल्यू 25। ये लीजिए आ गया आंसर। ठीक है, स्टार्टिंग बस जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को करते चलना है, और इसको इक्वेशन में सिंपलीफाई करके और फिर आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, फ्रैक्शन पे बेस्ड एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, sum of numerator and denominator of fraction is 4 more than twice numerator. ठीक है, if numerator and denominator is increased by 3, if numerator and denominator is, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे पहले, is increased by 3, they are in ratio, they are in ratio 2:3. Determine fraction. चलिए फटाफट से क्वेश्चन करिए, खुद से ट्राई करें आप, फिर हम लोग देखते हैं। कर लिया बच्चों? पॉज करें, खुद से ट्राई। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो फ्रैक्शन की बात करिए। हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन जो है, कितना है फ्रैक्शन? x/y मान लेते हैं। क्या फ्रैक्शन हमारा?
x अपॉन y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, कह रहे हैं कि ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 4 मोर, यानी कि 4 आपको ऐड करना पड़ेगा। 4 और मोर का मतलब प्लस, 4 मोर देन ट्वाइस न्यूमरेटर, यानी कि 4 मोर देन 2 इंटू न्यूमरेटर। ट्वाइस न्यूमरेटर का तो ये मतलब होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर से मैच कर लीजिएगा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इट इज इक्वल्स टू 4 मोर, यानी 4 ज्यादा है, ट्वाइस न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर का ट्वाइस है उसमें 4 और ऐड करो तब मिलेगा इतना। तो न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर y है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 और न्यूमरेटर है x। अगर मैं 2x को इधर लाऊं तो माइनस 2x हो जाएगा, x माइनस 2x हमारा हो गया माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। बन गया ना हमारा पहला इक्वेशन। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर हम 3 इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम 3 इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो कह रहा है तब जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, 2:3 का मतलब क्या होगा, 2/3। क्लियर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 को हम इधर ले जाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, और अगर हम y प्लस 3 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 3। क्लियर है। अब अगर हम हटाएं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। ठीक है, 3x तो हमारा एज इट इज रहेगा, अगर मैं 2y को इधर ले आऊं तो हो जाएगा माइनस 2y, इधर हमारा 6 है, और प्लस 9 को इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस 9। इसका मतलब आपका इक्वेशन आ गया 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 होता है माइनस 3। दोनों इक्वेशन बना लिए। अब तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो यही तो काम हम करते आ रहे हैं। इतने एलिमिनेशन मेथड है क्वेश्चन हमने किए। पहले एलिमिनेशन मेथड किया, उस एलिमिनेशन मेथड में हमने 5-6 क्वेश्चन किए, फिर पिछले सेक्शन में वर्ड प्रॉब्लम किया था 6 क्वेश्चन के, सब में एलिमिनेशन मेथड, यहां भी एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड में उस्ताद हो गए होगे अभी तक तो। चलिए तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ऐसा करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। और अगला हमारा है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है हमारा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर 4 है, माइनस एक्स इधर आकर हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले इक्वेशन से हमने तीसरा इक्वेशन बनाया है, तो तीसरे इक्वेशन को पहले में ही पुट नहीं करेंगे, तीसरे इक्वेशन को हम दूसरे में पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब यहां पर अगर हम y की जगह, 3x तो हमारा एज इट इज है, y की जगह अगर हम 4 प्लस x लिख देते हैं, माइनस 3 के बराबर हो गया ना, यानी ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 8 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3। 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3। x कितना हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 5 के बराबर। अब x अगर 5 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहां पर x पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए। सपोज करिए इक्वेशन हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो यहां से y हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 4, है ना। ये इक्वेशन जो है इसमें y की जगह पुट कर दें x की वैल्यू कितनी है 5,
तो 5 + 4 = 9, यानी y की वैल्यू आ गई 9। तो आपसे फ्रैक्शन फाइंड करने को बोल रहे हैं। अब बताइए फ्रैक्शन हमने क्या लिखा है बच्चों? फ्रैक्शन हमने लिखा है x/y, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 9। फ्रैक्शन हमारा 5/9 आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और इस तरीके के ढेर सारे फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए बच्चों, अब हमारा अगले टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। एज पे बेस्ड हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? A father is 3 times as old as his son. A father is 3 times as old as his son. ठीक है? After 12 years, after 12 years, his age will be twice his age will be twice as that of his son, twice as that of his son। ठीक है? तो कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब जरा सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी अभी फिलहाल इस वक्त पे जो फादर की एज है वो उसके सन के एज से 3 टाइम्स है। तो कुछ ना कुछ अभी फादर की एज होगी, कुछ ना कुछ अभी सन की एज होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ फादर बी एक्स। व्हाट इज द एज ऑफ फादर? हमने मान लिया x, एंड एज ऑफ सन बी y। ठीक है? हमने फादर के एज को क्या माना है? x, और हमने सन के एज को क्या माना है? y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो एज ऑफ फादर है, एज ऑफ फादर ये कितना है? 3 टाइम्स एज ऑफ सन। क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि जो फादर का एज है वो सन के एज से 3 टाइम्स है। तो व्हाट इज द एज ऑफ फादर? हमने माना है x, ऑलराइट। 3 टाइम्स व्हाट इज द एज ऑफ सन? y। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 12 इयर्स, तो हम लोग 12 साल के बाद की बात करते हैं। आफ्टर 12 इयर्स, ठीक है, 12 साल। तो कह रहा है आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ सन। तो भाई सबसे पहले तो अभी फिलहाल अगर एज x है तो 12 साल के बाद क्या होगा? इस x में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। तो 12 इयर्स के बाद जो एज ऑफ फादर है वो हो जाएगा x + 12। एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ सन? भाई 12 साल में फादर का एज 12 इयर्स बढ़ा, सन का एज भी तो 12 ईयर बढ़ेगा ना, तो y + 12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 साल के बाद जो फादर का एज है, हिज एज, यानी फादर की बात हो रही तो एज ऑफ फादर, तो 12 साल के बाद जो एज ऑफ फादर है वो कितना है? इट विल बी ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स है, ट्वाइस द एज ऑफ सन।
तो 2 इंटू एज ऑफ सन। जो क्वेश्चन कह रहे हैं देखिए मैंने सिंपली बस वही किया है, ठीक है। तो एज ऑफ फादर हमारा क्या है, x प्लस 12, 2 इंटू एज ऑफ सन है y प्लस 12। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू, ब्रैकेट हटाएंगे, 2y प्लस 24, ठीक है। तो अगर मैं 2y को उस तरफ ले जाऊं, ठीक है बच्चों, अगर मैं 2y को इस तरफ लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा, x तो इधर रहेगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये 24 है, 12 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 24 माइनस 12 12। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कुछ मैंने नहीं किया है, मैंने सिंपली दो चीजों की बात हो रही है, एक फादर के एज की और एक सन के एज की। तो मैंने फादर के एज को x कह दिया, सन के एज को y कह दिया। फिर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फादर जो है उसका एज 3 टाइम्स है सन के एज से, तो फादर का एज जो है वो 3 टाइम्स है सन के एज से, बन गया इक्वेशन। फिर कह रहा है आफ्टर 12 इयर्स, तो 12 साल जब गुजर जाएगा तो भाई दोनों के एजेस भी तो 12 साल बढ़ जाएंगे ना। तो 12 साल के बाद उन दोनों के एजेस हमने निकाल लिए, x प्लस 12 y प्लस 12। कह रहे 12 साल के बाद जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी सन के एज से। बस सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन निकाल लिए। पहला इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल्स टू 3y और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए इसमें तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो x की जगह कितना लिखेंगे, 3y। तो ये हमारा हो जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12, मतलब y इज इक्वल्स टू 12। अब y जब 12 आ रहा है तो इक्वेशन 1 जो कि x इज इक्वल्स टू 3y है, इसमें अगर हम y की जगह 12 पुट करें तो x कितना आ जाएगा हमारा, 3 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 36। सो यहां से हमारा आ गया एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू 12 इयर्स एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 36 इयर्स। यही तो हमें फाइंड करना था, आ गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों एक अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का 5th क्वेश्चन। फटाफट करते हैं ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें। क्वेश्चन कह रहे हैं 6 years hence, 6 years hence a man's age will be, a man's age will be 3 times age of his son। ठीक है, कह रहा है कि 3 years ago he was twice as old as his son. Find their present ages. Find their present ages. ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहे कि 6 year hence, यानी अभी से 6 साल बाद, कह रहे man's age will be thrice 3 times the age of his son। ठीक है, तो 6 साल के बाद जो एक इंसान का जो एज है वो उसके बेटे से 3 टाइम्स ज्यादा होगा। और कह रहा है कि 3 years ago, और 3 साल पहले his age was, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चन है, हाँ 9 टाइम्स, नॉट ट्वाइस,
9 टाइम्स। ठीक है, ठीक है। 3 साल पहले उसका एज जो है अपने बेटे से 9 टाइम्स था। इनके प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड करना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट एज मान लेंगे कि जो प्रेजेंट एज है मैन का उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, और जो प्रेजेंट एज है सन का उसको हम लोग मान लेते हैं y। अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसे हम लोग फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप खुद भी दिमाग लगाइएगा मेरे साथ साथ। कह रहा है 6 ईयर हेंस, यानी अभी से 6 साल बाद। तो 6 साल बाद यानी 6 ईयर हेंस मैंने 6 इयर्स लेटर। तो 6 इयर्स लेटर यानी कि मैन का एज क्या हो जाएगा, 6 साल में मैन का एज 6 साल बढ़ जाएगा ना, तो x + 6 हो जाएगा। और एज ऑफ सन कितना हो जाएगा भाई, अभी फिलहाल y है तो 6 साल बाद इसका y + 6 हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ईयर अगो मैन्स एज 6 इयर्स लेटर यानी हेंस मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स। तो जो एज ऑफ मैन है वो 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स? 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, यानी 3 इंटू एज ऑफ सन। क्लियर है बच्चों? तो एज ऑफ मैन हमारा है x + 6, ये हो जाएगा 3 इंटू एज ऑफ सन हमारा है y + 6। सॉल्व कर ले जरा, ये हमारा हो जाएगा x + 6 = 3y + 18। 3y को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x - 3y और +6 को इधर लाएंगे -6, 18 - 6 हो जाएगा 12। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3 इयर्स अगो। तो अब देखते हैं, पहले हमने देखा 6 इयर्स लेटर, अब हम लोग देखते हैं 3 इयर्स अगो। तीन साल पहले की बात है। अगर अभी फिलहाल मैन का एज x है, 3 साल पहले क्या हो जाएगा, x में से 3 कम कर देंगे, x - 3, तो एज ऑफ मैन हो जाएगा x - 3 और सन का एज कितना होना चाहिए बच्चों? अभी फिलहाल y है तो हो जाएगा y - 3। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इयर्स अगो यानी 3 साल पहले जो मैन का एज है it was 9 times as old as his son। 9 टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले जो एज ऑफ मैन था it was 9 times the age of son। ठीक है, तो एज ऑफ मैन की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, x - 3 = 9 इंटू एज ऑफ सन था y - 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x - 3 ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 9y - 27। तो ये जाएगा x और 9y को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -9y - 27 और -3 इधर आकर +3 हो जाएगा, है ना, यानी x - 9y - 24। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जरा इकट्ठे लिखते हैं। पहला इक्वेशन है x - 3y = 12 और दूसरा है x - 9y = -24। ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं x - 3y = 12 है ना, इसे लिख सकते हैं x = 12 + 3y, -3y इधर आकर +3y हो जाएगा, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अब इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x - 9y = -24। x की जगह क्या रखेंगे, 12 + 3y - 9y = -24। तो 3y और -9y हो जाएगा -6y
इज इक्वल्स टू -24 और ये +12 इधर आकर हो जाएगा -12, यानी -6y हो गया -36, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से y हमारा कितना आ जाएगा 36/6, कट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 6 ईयर्स। आ रहा है ना बच्चों? अच्छा, और अब ये इक्वेशन देखिए, आपने लिखा है x इज इक्वल्स टू 12 + 3y, तो y की जगह पुट कर देते हैं 3 × 6 यानी 12 + 18, so what is the age of man? The age of man is 30 years, ठीक है। so age of man हमारा आ गया 30 years, 30 साल, और जो एज ऑफ सन है वो हमारा आ जा रहा है 6 years, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिट भी बैठते हैं। 6 साल के बाद इसका एज हो जाएगा 36, इसका एज हो जाएगा 12, 23 हो गया, और 3 साल पहले इसका एज था 27, इसका एज था 3, 9 टाइम्स। नोट कर लें बच्चों इसे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, आप खुद से कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्वाइस द सन्स एज, इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू फादर्स एज, सम इज 70, ठीक है। बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज is added to son's age, sum is 95, find their ages, ठीक है। क्लियर है बात? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ट्वाइस द सन्स एज, ठीक है, अगर सन के एज को हम लोग डबल कर देते हैं और किससे ऐड करते हैं? फादर के एज से। तो कह रहा है कि उनका सम 70, तो कुछ ना कुछ सन का एज होना चाहिए, कुछ ना कुछ फादर का एज होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू x, एंड एज ऑफ सन क्या है? इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो x फादर का एज, y सन का एज मानकर आप जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए, दैट विल बी मोर बेटर। कर लिया बच्चों? खुद से सॉल्व कर लिया? ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग if twice the son's age is added to father's age, यानी फादर के एज में अगर हम ट्वाइस सन्स एज को ऐड कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि सम जो है वो 70 के बराबर है। तो फादर का एज है x, सन का एज है y, तो ट्वाइस हो जाएगा 2y, और इसका सम जो है वो 70 के बराबर है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर कह रहा है आगे, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, यानी कि अगर हम फादर के एज का ट्वाइस ले लें, और कह रहा है इसे अगर हम ऐड करते हैं सन के एज में, तब जो इनका सम है वो 95 के बराबर है। तो ट्वाइस फादर्स एज 2x प्लस सन्स एज y इज इक्वल्स टू 95,
ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, क्या इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 2y? इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अब क्या करना है बच्चों, अब हमें सिंपली इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, है ना। तो x की जगह 70 माइनस 2y लिखेंगे तो 2 इंटू 70 माइनस 2y प्लस एक y है, ये 95 के बराबर है। 2 इंटू 70 हो गया 140 माइनस 2 इंटू 2 4y प्लस y इज इक्वल्स टू 95। माइनस 4y प्लस y होता है माइनस 3y। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 95 माइनस 140, यानी माइनस 3y हो गया इक्वल्स टू माइनस 45। माइनस से माइनस कट गया, y कितना हो जाएगा 45/3, ये हो गया 15 इयर्स। तो सन का एज हमारा निकल कर आ गया 15 इयर्स। अब अगर इसी में हम लोग जो इक्वेशन हमारा है x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 2y, इसमें अगर y की जगह 15 पुट करें तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 30, x की वैल्यू आ गई 40 इयर्स। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था, फादर्स एज एंड सन्स एज। तो फादर्स एज कितना आ रहा है 40 इयर्स, और जो सन्स एज है वो कितना आ रहा है बच्चों 15 इयर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए। चलिए बच्चों, फटाफट एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा इसे ट्राई करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ वी add 1 to numerator and subtract 1 from numerator, fraction becomes 1। ठीक है, if we only add 1 to denominator, fraction becomes 1/2। कह रहा है व्हाट इज फ्रैक्शन। ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। व्हाट इज फ्रैक्शन, खुद से आप एक बार कोशिश करें। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये आपसे हो जाएगा। करिए बच्चों, खुद से ट्राई। चलिए देखिए, इसको कोशिश करते हैं। अब फ्रैक्शन की बात हो रही तो हर बार की तरह हम लोग फ्रैक्शन को मान लेते हैं, क्या मान लें फ्रैक्शन को x/y। ठीक है, फ्रैक्शन को हमने क्या माना है, फ्रैक्शन को हमने माना है x/y। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है,
तो न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं और अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तब जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये है ना कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 1 के बराबर रहता है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। y को इधर ले गए तो हो गया माइनस y, और माइनस 1 पहले से प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसी तरीके से अगला पार्ट जो क्वेश्चन है कहता है वो ये है कि कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तब फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x, और y प्लस 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y प्लस 1। अब इस y को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही किया आपने। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अगर मैं माइनस y को उधर भेज दूं प्लस y हो जाएगा ना, हो गया सर। और अब अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 2, किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, 2 में। क्या है 2 का इक्वेशन, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। तो 2x की जगह लिख देंगे y माइनस 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये 2y माइनस 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये 2y और माइनस y हो गया आपका 1y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। यहां से y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। और जब y आपका 5 आया है तो आपने इक्वेशन लिखा है x इज इक्वल्स टू y माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y की जगह लिख दीजिए 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो आपके पास y है, आपके पास x है, यानी आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। फ्रैक्शन क्या था बच्चों, x अपॉन y, x की जगह लिख देंगे 3, y की जगह लिख देंगे 5। ये आपका आंसर आता है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। कर लिया बच्चों नोट। तो बच्चों आज हमने फ्रैक्शंस और एजेस इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। अब एक लेक्चर और हमारा वर्ड प्रॉब्लम का बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले आप प्लीज अभी तक जो हमने किया है 4 तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स, उन सब के क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों से। मैंने क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा से भी कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके एनसीईआरटी से भी थे अभी जो हमने किए हैं। तो बच्चों आज हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक वो नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन 2 नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 9th 10th को मैथ्स और साइंस और 11th 12th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ाते हैं अच्छे टीचर्स के साथ, काफी डिटेल में। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से तो यू कैन कम एंड जॉइन अस। और आप प्लीज दूसरों को भी रेकमेंड करें ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो आज के लिए हम यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अगले लेक्चर में और वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हाँ, पढ़ाई जरूर कीजिएगा। बाय।